Hello bachcho, let's read the question. The question says which is our not correct configuration of S block elements? Option A argon 3d10 4s2, option B argon 3d10 4s1, option C argon 4s2, ऑप्शन डी आर्गन 4s1. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S block elements. तो सबसे पहले S block elements में S block elements जो होते हैं उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 जिसको अल्कलाइन मेटल्स भी बोला जाता है एंड ग्रुप 2 जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोला जाता है. अब इन दोनों ग्रुप्स की खासियत ये है कि इन दोनों ग्रुप में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जाता है. सो द बैलेंस या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 इज ns1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस s ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ग्रुप 1 में. ग्रुप 2 का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये दोनों ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सो बैलेंस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से S ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब हमारा फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें दिया गया है वो है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 3d10 4s2. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें ऐसा लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में जा रहा है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि d ऑर्बिटल जो होता है प्रिनल्टीमेट d ऑर्बिटल का एनर्जी जो है वो अल्टीमेट s ऑर्बिटल के एनर्जी से ज़्यादा होता है. तो इसके हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन जो है 3d में फिल करेगा. सो इसकी वजह से ये एलिमेंट जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है. अब आते हैं ऑप्शन बी पे. ऑप्शन बी है आर्गन एंड 3d10 4s1. सो यहाँ भी इसमें भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में जा रहा है, पर ऐसा है नहीं. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है. इसमें भी हमें ये पता है 3d का एनर्जी जो है वो 4s से ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा. बट यहाँ 4s जो है ये टोटली फिल्ड नहीं है. ये इसलिए फिल्ड नहीं है क्योंकि 4s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में चला जाता है ताकि 3d जो है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो और कॉपर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले. सो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट. अब आते हैं हमारे ऑप्शन सी में. ऑप्शन सी है आर्गन, वो आर्गन के अलावा 4s2. अब यहाँ अगर हम देखें आर्गन के अलावा जो 4s2 है, 4s2 इसका मतलब है ये एक s ब्लॉक एलिमेंट है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक s ब्लॉक एलिमेंट है एंड बिलोंग करता है s ब्लॉक में ग्रुप 2 को, बिलोंग करता है ग्रुप 2 को. एंड द लास्ट ऑप्शन जो है आर्गन 4s1, यहाँ भी अगर हम देखें तो सिर्फ s ऑर्बिटल है. वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ s ऑर्बिटल है और एक इलेक्ट्रॉन है s में. सो ये भी s ब्लॉक को बिलोंग करता है, ग्रुप 1. सो ग्रुप 2 में जो थर्ड मेंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 होगा. तो ग्रुप 2 में थर्ड मेंबर जो है वो है कैल्शियम. सेम वे ग्रुप 1 में जो थर्ड मेंबर है उसका आर्गन 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. सो ये है पोटेशियम. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी does not have the correct configuration for S block element. Hope you understood well. Best of luck.